आज हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग ने क्या कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सभी का कैलकुलेशन कर चुके हैं। और इन सभी के बाद आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ओके। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी देखिएगा जैसे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसे कि देखिए, जैसे ख्याति लेखांकन का व्यवहार, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ख्याति लेखांकन का व्यवहार। ख्याति लेखांकन का व्यवहार जैसे कि देखिए, नए साझेदार अपना हिस्सा वर्तमान साझेदार से प्राप्त करता है। मतलब नया साझेदार अपना हिस्सा वर्तमान साझेदार से प्राप्त करता है। इसके लिए उसे उनकी क्षतिपूर्ति करनी होती है। इसके लिए उन्हें क्षतिपूर्ति करनी होती है जो ख्याति के रूप में होती है। ख्याति डेट मीन्स गुडविल। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को ख्याति के लिए अधिलाभ भी कहा जाता है। नए साझेदार ख्याति की राशि जब नगद लाता है तो उसके लिए ख्याति के लिए अधिलाभ यानी प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं उसे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल्स, ठीक है। तो दे आर टू मेथड यानी हाउ टू there are two method for calculation या treatment of goodwill, okay। तो first premium method and second is revaluation method। first is premium method and second is revaluation method। तो premium method और revaluation method जैसे कि देखिएगा, जैसे कि इसका है ना 2 पार्ट्स में इसका ट्रीटमेंट होता है। एक है क्या? प्रीमियम मेथड यानी प्रीमियम मेथड और एक है रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड, ओके। तो इसको समझेंगे और इसको समझेंगे, प्रीमियम मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड। तो प्रीमियम मेथड में जैसे कि जब ख्याति के लिए नगद राशि लाई जाती है, इसमें क्या? जब ख्याति के लिए नगद राशि लाई जाती है और इसमें जब ख्याति के लिए नगद राशि नहीं लाई जाती है, ठीक है। जब ख्याति के लिए नगद राशि नहीं लाई जाती, ओके। तो यह विधि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यानी इंडियन न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 द्वारा मान्य नहीं है। यह मान्य नहीं है बट चेंजिंग है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, जैसे कि प्रीमियम विधि यानी प्रीमियम मेथड देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या दिया है कि यह विधि विशेषकर तब अपनाई जाती है जब नया साझेदार ख्याति के लिए नगद लाता है और ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाता है यानी त्याग अनुपात में बांट दिया जाता है। अर्थात उनके खातों को क्रेडिट किया जाता है। यदि पुराने साझेदारों के लाभ अनुपात में कोई परिवर्तन न हो रहा है तो ख्याति की राशि पुराने अनुपात में ही बांट दी जाएगी, ओल्ड रेशियो में ही बांट दी जाएगी अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो। सेकेंड नंबर जैसे कि रिवैल्यूएशन मेथड, तो यह विधि विशेषकर निम्न परिस्थितियों में अपनाई जाती है। नंबर ए, जैसे कि जब साझेदार ख्याति के लिए कोई राशि लाने में असमर्थ रहता है यानी केपेबल नहीं है कैश लाने के लिए और पूर्ण मूल्य से ख्याति खाता खोला जाता है। तो जर्नल प्रविष्टि ख्याति खाता खोलने के लिए फॉर रेजिंग गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट को डेबिट टू में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, ओके। सेकेंड नंबर, जब ख्याति खाता अफलिखित किया जाता है यानी अफलिखित का मतलब बंद किया जाता है तो यह पुस्तकों में नहीं दिखाया है या पुस्तकों में नहीं दिखाया गया। सेकेंड नंबर क्या बोले हैं? जब ख्याति खाता यानी गुडविल अकाउंट अफलिखित किया जाता है यानी बंद किया जाता है या पुस्तकों में नहीं दिखाया गया है तो इसके लिए ऑल पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे यानी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट टू में गुडविल अकाउंट करेंगे, ओके। ख्याति खाता खोलने के लिए गुडविल अकाउंट को डेबिट टू में ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओके। ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे टू में, गुडविल अकाउंट को डेबिट टू में ओल्ड पार्टनर्स, इसको ध्यान रखिएगा। जब ख्याति खाता बंद करना है ना अफलिखित करना है या पुस्तकों में नहीं दिखाया गया है तो उसके लिए ऑल पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट टू में गुडविल अकाउंट करेंगे। ये हो गया ए नंबर।
और सेकेंड बी नंबर में जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति का एक अंश ही नकद लाता है और शेष राशि लाने में क्या होता है, असमर्थ रहता है, परंतु लेखांकन मानक 26 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, भारतीय लेखांकन मानक यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 इस विधि को स्वीकार नहीं करता है। इसका वर्णन मतलब आगे हम लोग बताएंगे। तो ख्याति का लेखांकन व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन डिफरेंट सिचुएशन। तो यहाँ पर देखिए न्यू पार्टनर्स मतलब कि नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति या प्रीमियम के व्यवहार से संबंधित निम्नलिखित परिस्थितियां हो सकती है, यानी डिफरेंट सिचुएशंस कैन बी। ओके, फर्स्ट नंबर हो जाएगा जब ख्याति की राशि व्यक्तिगत रूप से चुकाई जाती है। सेकेंड नंबर जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद में लाता है। थर्ड नंबर जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति वस्तु या संपत्ति के रूप में लाता है, ओके, इन काइंड ऑफ एसेट। जब फोर्थ नंबर जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद में नहीं लाता है, डज नॉट ब्रिंग इन कैश। फिफ्थ नंबर छिपी हुई या प्रच्छन्न ख्याति यानी हाइडन गुडविल की गणना का मतलब क्या लेखांकन किया जाता है, यानी अकाउंटिंग किया जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हाइडन गुडविल है। देखिए तो ख्याति के लिए नगद राशि लाने पर क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जैसे कि साझेदार में प्रवेश करने वाले साझेदार पूंजी के लिए नगद और संपत्ति आदि लाने के लिए अतिरिक्त ख्याति का अपना हिस्सा नगद लाता है। तो यह राशि जिसे हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं, गुडविल को ही। ओके, तो पुराने साझेदार अपने त्याग के अनुपात में बांट लेते हैं। पुराने साझेदार जो गुडविल आएगा ना तो क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट, ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितना राशि लाएगा। ओके, आफ्टर डेट तो पुराने साझेदार में अपने त्याग के अनुपात में बांट लेते हैं, पुराने साझेदार अपने त्याग के अनुपात में बांट लेते हैं। और इस विधि की क्या है, 3 सिचुएशंस है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, जब ख्याति या प्रीमियम की राशि पुराने साझेदारों को निजी तौर पर यानी प्राइवेटली या प्रत्यक्ष रूप में दी जाती है। जब ख्याति या प्रीमियम की राशि फर्म के माध्यम से दी जाती है और ख्याति की राशि को व्यवसाय में रखा जाता है। थर्ड नंबर जब ख्याति की राशि फर्म के माध्यम से दी जाती है और पुराने साझेदार इसे पूर्णतः या अंशतः निकाल लेते हैं। तो सिचुएशन नंबर 1 जब ख्याति की राशि पुराने साझेदारों को निजी तौर पर या प्रत्यक्ष रूप में दी जाती है, यानी कि व्हेन गुडविल इज ब्राउट इन कैश एंड पेड प्राइवेटली और डायरेक्टली टू द ओल्ड पार्टनर्स। तो इस दशा में पुराने साझेदारों ख्याति की राशि आपस में बांट लेते हैं, फलतः इसके लिए फर्म की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है, मतलब नहीं की जाती है। सेकेंड सिचुएशन जब ख्याति की राशि नगद लाई जाती है, व्हेन गुडविल इज ब्राउट इन कैश। तो इस विधि के अंतर्गत नया साझेदार ख्याति के अपने हिस्से के लिए नगद लाता है, जिसे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके त्याग के अनुपात या भावी त्याग के अनुपात, अर्थात जिस अनुपात में वे अपने लाभ के अंश का त्याग यानी सेक्रीफाइस और सरेंडर, मतलब सेक्रीफाइस कहे तो या सरेंडर कहे तो करते हैं, क्रेडिट कर दिया जाता है। और यदि पुराने साझेदार भावी लाभ के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही ख्याति का विभाजन होगा। और इस विधि को ख्याति के समायोजन की प्रथम विधि बोल रहा हूँ, प्रीमियम विधि यानी प्रीमियम मेथड कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत 3 सिचुएशन हो सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत भी कितने सिचुएशन है, 3 सिचुएशन है। पहला क्या है, जब नए साझेदार द्वारा ख्याति प्रीमियम के लिए लाई गई राशि को व्यवसाय में रहने दिया जाता है। जब नए साझेदार द्वारा ख्याति प्रीमियम के लिए लाई गई राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाती है। थर्ड नंबर जब पुराने साझेदार द्वारा ख्याति प्रीमियम की राशि आंशिक रूप से पार्टियली मतलब आंशिक रूप से निकाली जाती है। ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए तो 1 नंबर जब नए साझेदार द्वारा ख्याति या प्रीमियम के लिए लाई गई राशि को व्यवसाय में रहने दिया जाता है। तो पहला तो ख्याति की राशि त्याग के अनुपात में बांट दी जाएगी। ख्याति की राशि त्याग के अनुपात में बांट जाएगी। दो बोले हैं, गुडविल अकाउंट को डेबिट
टू माई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे इसको, बांट दिया जाता है। और नहीं मतलब क्या बांट दी जाएगी, यदि लाभ हानि का नया अनुपात न दिया हो तो त्याग अनुपात दिया हुआ नहीं हो, या मतलब त्याग अनुपात भी नहीं दिया हो या लाभ हानि का अनुपात भी ना दिया हो तो उसे पुराने साझेदारों में इक्वल बांटेंगे। क्या बांटेंगे? इक्वल। सेकेंड नंबर, ख्याति की राशि से पुराने साझेदारों की पूंजी या चालू खातों की राशि बढ़ जाती है, यानी ख्याति की राशि पुराने साझेदारों की पूंजी या चालू खाते की राशि बढ़ जाती है। और थर्ड नंबर, ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते में क्रेडिट किए जाने के कारण ख्याति खाता बंद हो जाता है। फोर्थ नंबर, यदि प्रवेश के समय ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है और नया साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है तो इसका समायोजन पूंजी खाते के माध्यम से किया जाएगा। तो अब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 या ये बोले न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 द इंटेंजिबल एसेट यानी कि अमूर्त संपत्तियां के मूल्यांकन एवं लेखांकन को स्पष्ट करता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुच्छेद 35 के अनुसार आंतरिक रूप से सृजित या उत्पन्न की गई ख्याति को संपत्ति नहीं माना जा सकता, को संपत्ति नहीं माना जा सकता। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुच्छेद 35 के अनुसार 35 के अकॉर्डिंग आंतरिक रूप से सृजित या उत्पन्न की गई ख्याति को संपत्ति नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह उपक्रम द्वारा नियंत्रित पहचानने योग्य संसाधन नहीं है। इनका मूल्यांकन विश्वसनीय रूप से लागत पर नहीं किया जा सकता है। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, लेखांकन मानक 10 एवं लेखांकन मानक 26 दोनों ही क्या है, आदेशात्मक यानी मैंडेटरी है। तो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी फॉर कैश ब्राउट फॉर कैपिटल एंड गुडविल, तो कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। प्रीमियम लिखे तो गुडविल लिखे तो दोनों लिखी है। ओके, इसके लिए नरेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले क्या बोले हैं, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ओके, फिर टू में क्या बोले हैं, प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। देख लीजिएगा इसको, ठीक है, तो बुक में देखिएगा, मिल जाएगा आपको। डायरेक्शन इसका नोट कर लीजिएगा, बीइंग द अमाउंट ब्राउट इन बाय ड्यू पार्टनर। सेकेंड नंबर, ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में बांटने के लिए। ओके, ए नंबर में क्या हो जाएगा, इसमें सिचुएशन सेकेंड मतलब फर्स्ट और सेकेंड दो सिचुएशन है, यानी ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में बांटने के लिए। When capital is fluctuating, प्रीमियम और गुडविल, यानी जब पूंजी परिवर्तनशील या अस्थिर हो तो प्रीमियम और गुडविल अकाउंट को डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये नरेशन हो जाएगा। सेकेंड नंबर, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड तो प्रीमियम और गुडविल अकाउंट को डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट करेंगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड नंबर क्या है कि ख्याति की राशि नगद लाया जाना तथा पुराने साझेदारों द्वारा इसका पूर्णतः निकाला जाना, यानी व्हेन गुडविल इज ब्राउट इन कैश एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन या अमंग ओल्ड पार्टनर्स एंड द गुडविल मनी इज विथड्रॉल फुल्ली बाय ओल्ड पार्टनर्स, यानी इस विधि के अंतर्गत नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है और जिसे पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग अनुपात में बांट दिया जाता है, अर्थात उनके ख्याति खाते को क्रेडिट किया जाता है
और पुराने साझेदार ख्याति की राशि निकाल लेते हैं। ख्याति की राशि के आहरण के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि की जाती है, जर्नल एंट्री है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स या करेंट अकाउंट को डेबिट तो मैं कैश और बैंक अकाउंट करेंगे। ओके, बीइंग गुडविल मनी विथड्रॉ। तो ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्या हो गया, थ्योरी हो गया। इसको ध्यान से आप लोग और मतलब ये आता है ईयरफोन आता है, ईयरफोन को लगा लीजिएगा और इसको सुनिएगा और जहां आपको प्रॉब्लम लगता है उसको नोट भी कीजिएगा। ओके, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ये थ्योरी था, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और जहां आपको लगता है कि नहीं नोट करने वाले पॉइंट है तो नोट भी कीजिएगा। ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड ये थ्योरी था। ओके, थैंक यू।